आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है वो कैसे राजनीति की जाल में फंस सकता है। नेपाल यह देश क्या सच में लोकतंत्र में बदल सकता है या फिर उसका पुराना राजशाही वाला चेहरा वापस लौटने वाला है। आज हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल, अगर आप इस समय नेपाल में होते तो क्या आप लोकतंत्र के पक्ष में होते या फिर राजशाही के? आपको किसकी ज़रूरत महसूस होती? आज हम नेपाल के उस दिलचस्प और ज़बरदस्त इतिहास के बारे में बात करेंगे जहां 1990 से लेकर आज 2025 तक देश ने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। अब सवाल यह है, क्या नेपाल की जनता अब भी राजशाही चाहते हैं? क्या लोकतंत्र ने उनके जीवन में कुछ बदलाव लाए हैं? दोस्तों जरा सोचिए, 1990 में नेपाल की जनता क्या महसूस कर रही होगी। एक और राजा, दूसरा एक जोशीला आंदोलन। राजा वीरेंद्र के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतर कर कहा, अब हम लोकतंत्र चाहते हैं। ये आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव का आंदोलन नहीं था, यह एक संघर्ष था जो हर नेपाली के दिल में था। 1950 के दशक से लगातार राजा शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सख्त शाही शासन सब मिलाकर लोगों के दिलों में गहरी नफरत जगा रहे थे। क्या आप कभी सोचते हैं जब आप अपने ही देश में नहीं खुलकर बोल सकते तो वो क्या महसूस होगा? यह वही संघर्ष था जिसे 1990 के आंदोलन ने पूरी तरह से बदल दिया। 2008 एक और साल जो नेपाल की राजनीतिक इतिहास में बड़ा मोड़ लेकर आया। उस समय नेपाल के राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया और खुद को एक गणराज्य घोषित कर दिया। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव सच में लोकतंत्र का सही रूप था? राजा को बाहर कर दिया गया, लेकिन क्या लोकतंत्र सच में काम कर पाया? क्या आपको लगता है कि आज भी नेपाल की जनता उस बदलाव से संतुष्ट है या फिर वो पुरानी शाही व्यवस्था के सपने देख रही है? राजशाही की संपत्ति ने एक तरह से उम्मीदों का एक नया दौर शुरू किया था, लेकिन लोकतंत्र के बाद क्या सच में जनता को वो खुशियां मिली जो वो चाहती थी? क्या किसी को लगता है कि एक बार फिर से नेपाल में कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन फिर 2015 में नेपाल ने जो देखा वो किसी के लिए भी कल्पना से बाहर था। एक भूकंप जिसने काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। और क्या हुआ? सरकार राहत कार्यों में नाकाम रही। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जब लोग सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं तब एक अस्थिर और सक्षम सरकार का होना कितना जरूरी होता है? क्या ऐसे समय में लोगों को ये नहीं लगता कि एक मजबूत हाथ की जरूरत होती है? क्या आप नहीं सोचते कि जब यह सब हो रहा था तो क्या नेपाल के लोगों पुराने राजशाही की दिनों को याद कर रहे थे? अब 2020 के बाद राजा की वापसी की मांग फिर से उठ रही है। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि लोग सड़कों पर फिर से उतरने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि नेपाल की जनता फिर से शाही शासन चाहती है? क्या लोग एक बार फिर से राजा की वापसी के पक्ष में खड़े हो गए? क्या नेपाल के लोग फिर से यही महसूस करने लगे हैं कि राजा का शासन ज्यादा मजबूत था? क्या लोकतंत्र सच में सबके लिए काम कर पाया है? अब दोस्तों आपको सोचने की जरूरत है कि राजा की वापसी की मांग के पीछे क्या कारण है। क्या यह राजनीति की अस्थिरता है? क्या यह बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की नाकामी है? कभी सोचा है जब आपका देश गहरे संकट में हो और आपकी सरकार सिर्फ बैठी हो तो क्या आप भी एक मजबूत हाथ की तलाश नहीं करेंगे? तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि नेपाल का भविष्य राजशाही की ओर लौट सकता है या फिर लोकतंत्र ही उसे आगे ले जाएगा? क्या नेपाल को फिर से एक राजा की जरूरत है या फिर उसे सही लोकतंत्र के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है? आपकी क्या राय है? क्या राजा की वापसी नेपाल के लिए सही होगा या क्या लोकतंत्र को ही सही दिशा में बदलने का समय आ गया? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर करें ताकि इस पर और बातें हो सके।